देश भर में सावन का 7वां सोमवार मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 24 वर्ष बाद आज दुर्लभ संयोग बन रहा है। भगवान शिव और नाग देवता की आज पूजा करने भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले सुबह से ही दूध दही धतूरा के साथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 24 वर्ष के बाद ये शुभ नामक योग और चित्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में बूढ़ेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने की विशेष महत्वता है। आपको बताते चले बूढ़ेश्वर मंदिर के किनारे 200 साल पुराना वट वृक्ष भी है। इस मंदिर की विशेष मान्यताएं हैं। आपको बताते चले कि सावन मास का आज 7वां सोमवार है और आज नाग पंचमी भी है, तो ऐसे में 24 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसको लेकर भक्तों का सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है। भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने के लिए भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लगभग 24 साल बाद ये शुभ नामक योग और चित्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। बड़ी संख्या में बूढ़ेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले छत्तीसगढ़ में बूढ़ेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है और यहाँ इस मंदिर की विशेष महत्ता है। और किस तरह से आज सावन का 7वां सोमवार मनाया जा रहा है, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सीधे लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां दामिनी मेरी सहयोगी से जुड़ी हुई हैं। दामिनी, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तस्वीरें? आज नाग पंचमी के साथ 7वां सोमवार आज सावन का है। देखिए, आपको बता दूं आज सावन माह का जो है 7वां सोमवार है और ऐसे में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पे अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो आए हुए हैं, यहाँ पर भजन कीर्तन करते नजर आ रहे हैं, शिव जी को मनाते नजर आ रहे हैं, कृष्ण जी को मनाते नजर आ रहे हैं। और मैं आपको भक्त के साथ साथ अभी आपको शिव जी के दर्शन कराती हूँ, जो कि शिव जी यहाँ पे है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना की अलग अलग जो वो होती है, वस्तुएं होती है, वो सभी यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो एक तरह से शिव जी है वो काफ़ी अनोखे रूप से होते हैं। यहाँ पे जो नाग है वह खुद ही शिव जी को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की सभी वस्तुओं को लेकर जो भक्त है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। शिव जी को जल चढ़ाया जा रहा है, इसके साथ ही जो फूल है वो चढ़ाया जा रहा है। आज 24 साल बाद पहली बार ऐसा सहयोग बना है, जो कि काफ़ी अहम माना जाता है। हम पंडित जी से भी जानते हैं, उनसे भी उनका क्या कुछ कहना है इस मंदिर के इतिहास को लेकर। पंडित जी, इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास रहा है और कैसे इस शिव जी की यहाँ पर? बाबा बूढ़ेश्वर महादेव स्वयंभू हैं। इसका निरीक्षण रायपुर के एक पूर्व कलेक्टर जो थे देवराज विरदी, उन्होंने आरआई के माध्यम से इसका सर्वेक्षण करवाया था। उस पर उन्होंने अपना एक टिप लिख दिया था कि यह पुरातत्व विभाग से मार्गदर्शन लिया जा सकता है, क्योंकि सारे समुदाय से वेरिफिकेशन होने के बाद उनका जो आखिरी जो टिप था वो पुरातत्व विभाग से लिया जा सकता है, लिखे थे। इसके बाद आज तक हमारी यहाँ स्वयं की आज तीसरी पीढ़ी हो गई है। आज तक हमारी तीसरी पीढ़ी ये नहीं बता पाई है कि बाबा की स्थापना किसने की है, लेकिन एक अंदाज़ा बूढ़ा देव के नाम से लगाया जाता है कि बूढ़ा देव जो बाबा थे वो उस समय ब्रह्मदेव राजा हुआ करते थे, जो आदिवासी समाज के राजा थे। उन्होंने सारे समाज को एक सूत्र में करने के लिए बूढ़ा देव की स्थापना की थी, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो इस स्थिति को नहीं संभाल पाए। तो सारे समुदाय के लोगों ने मिलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और मंदिर को बड़े रूप में आकार दिया। आज 24 साल बाद एक शुभ सहयोग भी बना है। आज के सोमवार की क्या कुछ महत्वता है? आज अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के बीच में आज विशेष करके नाग पंचमी का जो पर्व पड़ा है वो सभी भक्तों के लिए शुभ का संकेत है। सभी भक्तों को चाहिए कि भगवान शिव परिवार की पूजा कर नाग देवताओं को दूध अर्पण करे और आशीर्वाद प्राप्त करे। आज के दिन क्या कुछ शिव जी को चढ़ाया जाए जिससे वो प्रसन्न हो, और नाग जी जो है उनको भी क्या? बाबा शिव तो निराले हैं, फकड़ेश्वर हैं। उन तो ये अपने भक्तों को ये बोलते हैं कि खाली आप हमको अपना दर्शन दे दो, आपकी सारी मनोकामनाओं को हम पूरी कर देंगे। इसी के लिए हमारे बूढ़ेश्वर महादेव पूरे देश में चर्चित हैं। कुछ चीज़ें मैंने भी सुनी थी पंडित जी यहाँ पे कि नाग जो है, नाग नागिन जो है वो यहाँ पे जोड़े हुए आते हैं, भगवान शिव को जल और जो चीज़ें हैं वो चढ़ाते हैं। क्या भाई, नाग नागिन का जोड़ा जहाँ शिव जी रहेंगे, ये तो पूरा आदिवासी बाहुल क्षेत्र था। और आज जहाँ आप बैठकर हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उस जगह के नीचे में सारे सांप और बिच्छी का गढ़ है। ये समय समय पे भक्तों को दर्शन देते हैं और ऐसे ऐसे सांप और ऐसे ऐसे बिच्छू हैं निकलते हैं, जिसको देखने से
भक्त थोड़ा देर के लिए पसीना निकल जाता है। हम लोग अपने बचपने में बहुत सांप देखे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो नाग नागिन का जोड़ा है वो भगवान भोलेनाथ के लिए एक विशेष चमत्कार का विषय है। आपको कोई किस्सा जो याद हो इस मंदिर में जो आपने देखा हो कभी? इस मंदिर में मेरी आज 57 साल की उम्र हो गई, मेरी तीसरी पीढ़ी हो गई है, और 57 साल के बीच में जो मेरे पिताजी ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का मैंने उपयोग कई प्रकार के भक्तों के ऊपर किया है, जिसमें सही साबित हुआ है। इसके कारण मुझे आत्मविश्वास है मेरे भोलेनाथ के ऊपर। आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है, कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों से जो भक्त है वो यहाँ पे आते हैं। मैं और भी लोग हैं उनसे भी जानती हूँ। दीदी आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं रायपुर से ही, पुरानी बस्ती से। कितने सालों से आ रहे हैं इस मंदिर में आप? मेरे को तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं यहाँ के। आज का दिन जो है नाग पंचमी भी पड़ रहा है और सावन सोमवार का 7वां सोमवार है, तो आप क्या उपवास रखती है? कैसा आपके लिए आज का दिन? उपवास रखते हैं, दिन भर पूजा पाठ भजन कीर्तन चलता है घर में, इससे ही होता है। कितने सालों से आप उपवास रख रही हैं? मुझे तो मैं बहुत छोटी थी तब से ही करते आ रही हूँ। आज के दिन क्या कुछ चढ़ाया जाता है कुछ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए? ऐसा शिव जी में वही दूध दही गंगा जल वगैरह है, शहद है, धतूरा है, आपका फूल वगैरह है, कनेर के फूल है, बेलपत्र, शमी पत्र, जो भोले को पसंद है वही सब चढ़ाया जाता है जो उनको प्रिय है। तो आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है, और भी लोग यहाँ पे आए हुए। कहाँ से आई हैं आप? मैं अश्वनी नगर से बेटा, कितने सालों से आ रही है इस मंदिर में आप? बहुत दिन से आ रही हूँ। कोई ऐसी आस्था जिसकी वजह से आप इस मंदिर में आने की शुरुआत की? हाँ, शुरू से इस आस्था है इसका, बुढ़ेश्वर मंदिर में आने का। आती हूँ यहाँ बैठ के भजन वजन कर लेती हूँ 4-5, फिर जाती हूँ। गाना भी गा रही थी वो, वही हाँ सुन रही हाँ। थी। एक आध भजन जो हमारे दर्शकों के लिए आप गाना चाहेंगे? बोलो भोले बाबा की जय। मेरे भोले बाबा का बड़ा सुंदर धाम है, चारों तरफ मंदिर और बीच में भगवान है, चारों तरफ मंदिर और बीच में भगवान है। मेरे भोले बाबा का बड़ा सुंदर धाम है, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चांद है, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चांद है, देते हैं उजाला दिए का क्या काम है, देते हैं उजाला दिए का क्या काम है। मेरे भोले बाबा का बड़ा सुंदर धाम है, मेरे भोले बाबा के जटा गंगा धार है, मेरे भोले बाबा के जटा गंगा धार है, धारा में नहा लो सरयू का क्या काम है। मेरे भोले बाबा का बड़ा सुंदर धाम है, मेरे भोले बाबा के गले रुद्र नाग हैं, मेरे भोले बाबा के गले रुद्र नाग हैं, गले में पहना दो माला का क्या काम है। मेरे भोले बाबा का बड़ा सुंदर धाम है, मेरे भोले बाबा खाते और पीते भांग हैं, मेरे भोले बाबा खाते और पीते भांग हैं, खाकर भूख मिटा लो खोवे का क्या काम है, खाकर भूख मिटा लो खोवे का क्या काम है। मेरे भोले बाबा। ये तस्वीरें हैं जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, श्रद्धालु इस समय शिव भक्ति में पूरी तरह से लीन, पूरी तरह से मगन नजर आ रहे हैं। और भी भक्तों से बात करने की कोशिश कीजिए, आखिर आज जो विशेष संयोग बन रहा है उसको लोग किस तरह से भगवान शिव की आज भक्ति कर रहे हैं, किस तरह से आज का दिन शुभ मना रहे हैं। देखिए, आपने जिस प्रकार से देखा कि यहाँ पर जो भक्त आई हुई थी वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ आती है, उनका ये कहना था, और इसके साथ ही वह भजन कीर्तन जो है वह भी करते नजर आई थी। आपको और भी लोग हैं यहाँ पे, उनके पास भी लेके चलते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, कितने वर्षों से वो यहाँ आ रही हैं उनसे भी जानते हैं, और उन्होंने क्या कुछ जो है आज श्रृंगार में या जो भगवान शिव को जो चढ़ाया जाता है वो लेके आए हैं, उनसे भी जानते हैं। कितने सालों से आ रही है आप मंदिर? मेरे को तो हो गया बहुत साल जाते। आप आज मैं देख रही थी बहुत सारी चीज़ें चढ़ाया जा रहा था, आज 7वां सोमवार है, क्या कुछ आज के दिन का खास रहेगा? आज कुछ वही सावन सोमवार है जो चढ़ता है वो खास रहता है, ऐसे और सावन ही सोमवार खास है। आज नाग पंचमी भी है, कुछ ऐसा खास आप तो कर रहे हो? हाँ नहीं, ऐसा खास तो कुछ नहीं है, सावन का सिर्फ 2 ही सोमवार बचा है तो, और ऐसे ही। और भी लोग हैं यहाँ पे जो विशेष श्रृंगार के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, मैं उनकी ओर लेके चलती हूँ, उनसे भी जानती हूँ उनका क्या कुछ कहना है। सर, आप कितने समय से यहाँ आ रहे हैं? मैं काफ़ी साल से आ रहा हूँ मैडम यहाँ। हाँ, मैं देख रही थी आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हाँ जी, हाँ, भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं हमेशा, और मैं बहुत साल से आ रहा हूँ, यहीं पड़ोस में ही रहता हूँ, पास में। क्या
कुछ चीजें आज चढ़ाया जाता है ये सर, मैंने खुद आज सभी चढ़ाते हैं वैसे, दूध दही जल शक्कर शहद जो भी भक्त अपना इच्छा से ले आए बढ़िया सब चढ़ाते हैं। आप पूजा अर्चना कर रहे थे, मैं देख रही थी, उसमें आपने पहले हल्दी लगाया था, उसके बाद फिर शायद चंदन, क्या कुछ जो मतलब मिल जाए, भीड़ भी बहुत है और काफ़ी साल से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। अब भोलेनाथ का बढ़िया दरबार है और हर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक और बात है सर, आज जो है वो नाग पंचमी भी पड़ रहा है और शुभ अवसर भी हो गया है काफ़ी, 24 साल बाद ऐसा एक वो है जो ऐसा तो ये भगवान का एक संयोग है कि ऐसा अवसर मिले सबको पूजा पाठ करने का, तो ये बहुत खुशी की बात है। पूरे परिवार सब समाज के लिए, सबके लिए बढ़िया है। आप कोई ऐसी मनोकामना जो लेके आए हैं? अब मेरे मनोकामना तो बहुत सारे हैं मैडम, क्या क्या बताऊँ भोलेनाथ जानते हैं। तो आपने खुद भी सुना कि क्या कुछ भक्तों का कहना है, सब अलग अलग मनोकामना के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जो कि बूढ़ा तालाब के काफ़ी करीब है और आदिवासियों के इष्ट देव माने जाने वाले बूढ़ेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर जो है वो काफ़ी प्रचलित हुआ था। और आपको बता दें कि आदिवासी एक समय पे यहाँ पर आया करते थे, काफ़ी पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाती थी, इसी वजह से यह काफ़ी खास माना जाता है। 600 साल पुराना यह मंदिर जो है वह कहा जाता है, जहाँ पर बिल्कुल दामिनी, वाकई आज विशेष दिन के साथ विशेष मुहूर्त भी है। 24 साल बाद ये संयोग चूंकि बन रहा है तो विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। बने रहिए जानकारी के साथ।